अब अलग क्या हाल चाल, आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो फाइनली हमारे 30 महीने जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट के कंप्लीट हो गए हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया यार अपना हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखाओ, काफ़ी टाइम हो गया आपने रिजल्ट की वीडियो नहीं दिखाई। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए एंड कुछ मुझसे गलतियां भी हो गई कि बीच में मैंने अपनी मेडिकेशन जो है उसको स्टॉप कर दी। मैंने कहा देखते हैं यार कि मेडिकेशन स्टॉप करने के बाद क्या होता है, एंड उसकी वजह से यार बाल जो है वो हल्के होते हैं। तो यस, बाल हल्के होते हैं अगर आप मेडिकेशन को स्टॉप करते हैं। आप उसको स्लो कर दीजिए, कम कर दीजिए, बट अगर आप उसको स्टॉप कर रहे हैं ना तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। तो काफ़ी लोग जो ये कहते हैं कि यार हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो भाई ये भ्रमित करने वाली बात है, क्योंकि मैं झेल चुका हूँ और मैं झेल रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेडिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने दोबारा से अपनी जो मेडिकेशन है उसको चालू कर दिया। सो मिनॉक्सिडिल से मेरे को थोड़ा सा लाइक डैंड्रफ और वो सब ज़्यादा हो रहा था। तो मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम से पता होगा कि जो मेरे को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं ना उनको पता होगा कि मैं मैन मैटर्स के ही प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल कर रहा था। एंड ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो 24-25 महीने से मैं मैन मैटर्स के ही प्रोडक्ट्स जो है उनको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इस्तेमाल किया है। सो एडवांस हेयर सिरम आता है इनका, जो कि आपका रिडेंसिल सॉल्यूशन के साथ आता है। सो जिन लोगों को मिनॉक्सिडिल से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, जैसे सर भारी होना रहता है या इचिंग का इशू रहता है, या कई लोगों का स्कैल्प थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो वो मिनॉक्सिडिल नहीं यूज कर सकते, तो दे कैन एक्चुअली गो फॉर द रिडेंसिल। मैं भी यही करता हूं। तो इसमें आपको 3% रिडेंसिल मिल जाता है। तो रिडेंसिल का बेसिकली फायदा ये है कि ये आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको एक्टिवेट करने में काफी हेल्प करता है। सो जैसे आपके रूट्स जो हैं वो डेड हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो वो उनको वापस एक्टिवेट कर देता है, रिजुविनेट कर देता है, जिससे आपके जो रूट्स हैं उनमें से बाल आना जो है वो वापस शुरू हो जाते हैं। साथ के साथ आपको यहाँ पे 2% एनागेन जो है वो मिल जाता है, जो कि आपके फॉलिकल्स को नरिश करने में हेल्प करता है, जिससे आपकी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाती है। तो यार ऑब्वियसली बात है, जब आपके बाल अगर उगने शुरू हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ बेटर रहेगी, तो फिर जो डेंसिटी है, जो हर चीज है, वो भी ज्यादा बेटर हो जाएगी। साथ में हमें यहाँ पे 1% एमिनेक्सेल मिल जाता है। एमिनेक्सेल की अगर मैं बात करूं तो ये आपके फॉलिकल्स तक ब्लड पहुंचाने का काम करता है। तो बेसिकली जैसे मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि अगर एक प्लांट की रूट है उस पर पानी नहीं पड़ेगा तो पौधा मुरझा जाएगा, ऐसे ही जो हमारे बालों की रूट है उस पर ब्लड जब तक नहीं पहुंचेगा तो हमारा जो बाल है वो खराब हो जाएगा एंड वो मुरझा जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन बालों तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एमिनेक्सेल आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बेटर करता है, जिससे आपके बालों में जो ब्लड फ्लो है वो ज्यादा से ज्यादा बेटर हो सके। एंड मुझे इस बार का मैन मैटर्स का जो सिरम है वो काफी ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि इन्होंने एकदम एक रोल ऑन टाइप का जो है ना उसको निकाल दिया। सो काफी लोगों को ना एक दिक्कत आती है, मैंने एक चीज देखी है, काफी लोग ऐसे, जैसे मैं ऐसे करके ना पार्ट करके अपने बालों में जो है ऐसे करके ड्रॉपर से डाल देता था। सो काफी लोगों को उस चीज का इशू आता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग सीधे ऐसे ड्रॉपर लेते हैं और ऐसे ऐसे करके डाल देते हैं, अंदर हिला देते हैं। तो उससे क्या होता है, काफी सारा जो आपका सोल्यूशन है, जो मेडिकेशन है, वो बालों पे ही लग जाती है और वो रूट्स तक नहीं पहुंचती है। सो रोल ऑन का बेसिकली फायदा क्या है, एक तो ये जैसे 25 ml का है, तो यहाँ पे 25 ml की मार्किंग दे रखी है, हर 1 ml का मार्किंग दे रखा है। एंड आपने इसको खोला एंड खोल के आपने जो रोल ऑन है उसको सीधा अपने स्कैल्प के ऊपर ऐसे मारना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, ये बालों पे नहीं लगेगा, ये बेसिकली आपके स्कैल्प को प्रॉपरली जो मेडिकेशन जिसकी जरूरत है वो वहां पे देगा। तो इससे क्या है, डायरेक्टली आपके स्कैल्प के ऊपर लग भी रहा है। और आपको जैसे पहले क्या होता था, हम मिनॉक्सिडिल ड्रॉपर से डालते थे या कुछ करते थे, तो उसके बाद हमें ऐसे ऐसे करके उसको फैलाना पड़ता था, जिसकी वजह से वो बालों पे ज्यादा लग जाता था। बट इसका क्या है, ये आपका सीधा डायरेक्टली ऐसे ही स्कैल्प पे लग रहा है एंड आपको इसको मिक्स करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली ये फैल के ही लग रहा है। तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी। एंड काफी लोग जब ड्रॉपर से डालते हैं तो वो पीछे वाला एरिया भूल जाते हैं। एंड अभी हमारा ऑलमोस्ट आधा ml के आसपास लगा। एंड जैसे आप यहाँ देखोगे तो मैं पीछे जो मेरा क्राउन जहाँ पे बाल हल्के हैं, तो वहां पे भी मैं इसको ऐसे ऐसे करके पूरा सर्कुलेट कर देता हूँ, ताकि प्रॉपर स्कैल्प पे जो हमारी मेडिकेशन है वो पहुंच सके। ओके, तो हमारा 1 ml जो है वो यहाँ पे लग गया। एंड जैसे कि मैंने बताया, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि इसके अंदर क्या होता है, जब हम ऐसे डालते हैं तो कई जगह कम डल जाता है, कई जगह ज्यादा डलता है। बट ये क्या है, ये प्रॉपरली आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो ये चारों तरफ फैल जाएगा एंड बढ़िया तरीके से आपका पूरा स्कैल्प जो है फिर मेडिकेटेड हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट खरीदना है तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। एंड मैन मैटर्स का एक प्लस पॉइंट भी है कि यहाँ पे आपको डॉक्टर कंसल्टेंसी जो है वो फ्री मिल जाती है। तो वो डॉक्टर कंसल्टेंसी का नंबर भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, जहां पे आप बात करके अपनी कंडीशन दिखा के, अपनी सिचुएशन समझा के डॉक्टर से जैसी भी आपको मेडिकेशन चाहिए वो आप समझ के परचेस कर सकते हैं। बाकी मिनॉक्सिडिल के साथ साथ काफी लोगों के ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि भैया फिनास्टेराइड लेते हो कि नहीं लेते हो। तो यस, हम फिनास्टेराइड लेते हैं एंड फिनालो नाम की टैबलेट आती है, मैं वो वाली टैबलेट लेता हूँ। ये सबसे चीपेस्ट फॉर्म है इसका फिनास्टेराइड का एंड ये आपको ऑलमोस्ट
₹60 के आसपास 10 गोली पड़ती है, तो अगर आपको 10% 20% का ऑफ मिल रहा है तो ₹50 के आसपास आपको 10 गोली का पता पड़ जाएगा, जो कि बाकी कंपनीज के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता जो है वो आपको पड़ जाता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो हमारे ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो तो इतनी जल्दी नहीं जाते, बट जो एग्जिस्टिंग हेयर है वही अगर खाली होने शुरू हो गए ना तो आपका ट्रांसप्लांट फेल ही लगेगा। तो मेरे कंडीशन में भी यही चीज है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग हेयर प्रॉपर्ली बढ़ रहे थे या वो हो रहा था, जब मैंने दवाई बंद करी तो भाई डीएसटी की वजह से उन पे तो असर आना शुरू हो गया, एंड उसकी वजह से जो हमारे बाल हैं वो फिर से हल्के होने शुरू हो गए। सो कैसी कंडीशन अभी चल रही है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो एक बारी मैंने अपने बाल जो हैं उनको गीला करके रखा है, एंड ऊपर से मैं यहाँ पे 200 वाट की पावर जो है लाइट की वो मार रहा हूँ सीधा स्कैल्प के ऊपर, एंड कैमरे का ISO भी मैंने ऑलमोस्ट 800 के आसपास रखा है ताकि एक फुल ब्राइटनेस में आपको पता चल सके। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे तो बाल गीले होने की वजह से बाल एक तो पूरे के पूरे चिपके हुए हैं, जिसकी वजह से जो स्कैल्प है वो बहुत ज्यादा विजिबल लग रहा है। बट जिनके बाल प्रॉपर्ली सर पे होते भी है ना, अगर आप उनका भी स्कैल्प देखेंगे जब वो प्रॉपर्ली नहा कर आते हैं कुछ होता है तो उनके स्कैल्प में भी बीच बीच में एरिया दिखता है, बट हाँ इतना ज्यादा नहीं दिखता। बट जैसे कि मैं आपको हमेशा से बताता हूं कि जो ट्रांसप्लांट होता है ना वो एक तरीके का मिराज है, वो एक तरीके की लुक दी जाती है कि आपका जो हेयर है वो जो हेड है वो बेसिकली भरा भरा लगे। क्योंकि जो हमारा स्कैल्प होता है जब हमारे बाल नहीं गए होते तो वहां पे हमारे ऑलमोस्ट 15,000 से 20,000 के आसपास ग्राफ्ट होते हैं, एंड आप ये लगा के चलो कि वो 15-20 हजार की जगह मेरे 5,726 ग्राफ्ट लगे, तो वो 15,000 वाला फील जो है वो 5,726 तो नहीं दे पाएंगे, बट हाँ वो इतना आपको कवर अप जरूर कर देंगे कि आप जो गंजे लग रहे हो वो चीज लगनी हो जाएगी बंद, एंड आपके जो रूट्स थोड़े एक्टिव हैं उन 15,000 में, तो वो आप वापस मेडिकेशन चला के उनको एक्टिवेट कर सकते हो। सो आपने सारी तरफ से जो हमारा लुक है गीले बालों में वो देखा, मैंने आगे पीछे से बाल हिला के भी आपको प्रॉपर दिखाया, कोम मार के भी दिखाया, एंड कोम मार के जब हम गीले बालों को भी कुछ इस तरीके से ऐसे सेट कर देते हैं तो बाल काफी अच्छे लग रहे थे। ऐसा नहीं फील आ रहा था कि यार मतलब इतने ही ज्यादा वो गायब हो रखे हैं बाल, ऐसा नहीं आया। सो अब बारी आ जाती है सुखा के बालों की। तो जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑलमोस्ट 200 वाट यहाँ जल रहा है, 200 वाट यहाँ जल रहा है, पीछे की तरफ हमारी लाइट जल रही है, तो काफी सारी लाइट जो हैं वो यहाँ पे चल रही हैं, प्लस कैमरे का ISO भी मैंने ऑलमोस्ट 400 के आसपास रखा हुआ है। तो उसके हिसाब से एक आपको जो लुक है वो बालों की कैसे लग रही है, तो एक बार मैं आपको क्लोजअप भी दिखा देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे क्लोजअप पे देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि यार ऑलमोस्ट 2 महीने से हमने जो मेडिकेशन है उसको बंद कर रखा था, क्योंकि मैं भी देखना चाहता था मेडिकेशन बंद करने के बाद होता क्या है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप देखेंगे कि काफी एरिया बीच वाला जो खास करके ये वाला एरिया वहां थोड़ा थोड़ा बीच में आप दिखना शुरू हो गया, एंड जो पीछे का क्राउन एरिया भी था तो वहां पे भी आप थोड़ा सा ज्यादा विजिबिलिटी जो है वो आ गई है, एंड दैट इज बिकॉज मैंने अपना जो मेडिकेशन है उसको वापस बंद कर दिया। बाकी अगर मैं प्रॉपर्ली कोम मार के अपने बालों को सेट करके रखता हूं तो अगर आप वीडियो में चेकआउट करेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक जो अंदर स्कैल्प है वो दिख रहा है। खास करके आप अगर इन लाइटों को बंद कर देंगे और नॉर्मल घर की लाइटों में देखेंगे तो यार ये जो स्कैल्प विजिबल हो रहा है ना ये भी आपको नहीं दिखेगा। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि एक तो कैमरा के ISO ऑलमोस्ट 800 के ऊपर चल रहा था उस टाइम पे, एंड मैंने 200 वाट की लाइट सीधा अपने ऊपर मार रखी थी ताकि एक फुल लाइट पड़ने पे जो एक फील होती है, जो एक लुक आती है वो आपको पता चल सके। जैसे आप सनलाइट में एकदम घूम रहे हैं तो कितना हद तक आपको स्कैल्प जो है वो दिखने वाला है, तो वो आप यहाँ पे जज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारे ट्रांसप्लांट का रिजल्ट ऑलमोस्ट 30 महीने के बाद कैसा चल रहा है। काफी लोगों का ये था कि भाई तेरा ट्रांसप्लांट 1 साल भी नहीं चलेगा, भाई 30 महीने तो हो गए, 2.5 साल तो हमारे निकल गए, एंड काफी बढ़िया रिजल्ट है। एंड जैसे ही मैं मेडिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि यार हम जो ये मैन मैटर्स के मिनॉक्सिडिल या एडवांस हेयर सीरम यूज करते हैं और साथ में फिनैक्स यूज करते हैं, ये दोबारा चालू हो गई तो ऑटोमेटिकली हमारे जो बाल हैं वो वापस फिर से बेटर होना शुरू हो जाएंगे, एंड मेरे हिसाब से इनको चलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never feel pressed. Got a lot on my plate but I never get stressed. I'll take all the pressure like